हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे की डेटा एनालिसिस। उसके पहले निफ्टी के डायरेक्शन के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दो मेजर पॉइंट हमने आज नोट किया है। पहला ये कि जीडीपी का डेटा अच्छा आया है, ठीक है। तो जीडीपी का डेटा अच्छा आया तो इसमें गिफ्ट निफ्टी को कुछ सिग्नल देना चाहिए था। अब आई डोंट नो कि डाउ की वजह से प्रॉब्लम है या किसकी वजह से, तो आप चेक भी कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग अगर 24,800 के नीचे आ गई ना आज नाइट में, तो हमें एक मंडे के लिए क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमें सेल साइड से रहना है। अगर ये इधर ही क्लोज हो गया तो थोड़ा हमें ओपनिंग के बाद जो है कंफर्मेशन लेना होगा। ओपनिंग के बाद यहाँ पे हमने एक चीज क्लियर देखा कि यहाँ पे जो है हमें सेल ऑफ देखने को मिला, और जीडीपी अगर अच्छा आया हुआ है तो डिस्काउंटेड है बाजार में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाजार उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। अब देखिए दो तीन चीजें मैंने नोट की है जिसकी वजह से मुझे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सबसे पहले निफ्टी जो है यहाँ पे गिरने वाला है। गिरने के बाद मतलब इस तरीके से जोन में जाएगा, इस तरीके से फेज में जाएगा, लाइक 24,500 एक बार ब्रिज कर सकता है स्लाइटली फॉर ए शॉर्ट टर्म मतलब कि जस्ट फॉर 10 मिनट 15 मिनट, एंड वहाँ से स्मार्ट शार्प जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 15 मिनट की कैंडल को चेंज करके आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल जो है अटेम्प्ट लिया, लेकिन हर दिन क्या हो रहा था कि सेकेंड हाफ में यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल रहा था, जैसे एक्सपायरी में भी दिखा, ड्यू टू बैंक निफ्टी ही दिखा, लेकिन आया। लेकिन आज ऐसा हुआ बहुत दिनों बाद कि बाजार बिल्कुल डे लो पे जाके क्लोज हुआ। अब एफआईआई ने जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है माल भी सेल किया है, हालांकि वो डीआई ने बाई करके ऑब्जर्व कर लिया, अदरवाइज पिक्चर जो है कुछ और ही होती। क्लोजिंग के समय बाजार जो है ना एक डायरेक्शन हमेशा देके जाता है, तो ये जो डे लो पे क्लोजिंग है ये कुछ ना कुछ कह रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लेवल मैंने निकाला हुआ है। सबसे पहले हम लोग डेटा को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात को जो है आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने क्लिक किया दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल नॉन बायस होके और क्लियर कट जो है डेटा के साथ एक एनालाइज करते हैं बाजार को। उससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और अगले दिन की डायरेक्शन में भी कुछ हेल्प मिलेगा। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @nifty सर्च करके। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे समरी पे फोकस करें तो हमें दिखने को मिलता है कि क्लाइंट M2M बेसिस पे यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड अभी भी बना हुआ है। एफआईआई सेम क्वांटिटी, जितना एफआईआई यहाँ पे जो है सेल किया है उतना ही क्लाइंट के पास लॉन्ग है, जितना क्लाइंट के पास लॉन्ग है उतना एफआईआई के पास सेल है। प्रो की बात करें तो प्रो भी M2M बेसिस पे सेल साइड ही है, हालांकि इनकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन साइड में शिफ्ट हुई है। यहाँ पे देखेंगे डीआई ने तो फिर से स्टॉक स्पेसिफिक जो है सेलिंग की है। आज का जो मेजर प्रेशर हमें दिखाई दिया दोस्तों वो आईटी से दिखाई दिया, और जब तक मैंने बताया भी था, एक दिन शायद हिंट दिया था कि आईटी ही फिर अब संभालेगा, क्योंकि हमेशा नया नया सेक्टर आता है इंडेक्स को संभालने के लिए। अब अगर आईटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो निफ्टी को थोड़ा सा रोकना मुश्किल हो जाएगा, और उस कंडीशन में निफ्टी फिर गिव अप कर जाएगी। वो गिव अप करके फॉल करेगी, क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशन बने ना वो कटने लगेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा ना, लॉन्ग पोजीशन कटने की वजह से वो भरभरा के गिर जाएगी। जैसे ताश के पत्तों का आपने महल बनाया हुआ है और उसमें से एक ताश का पत्ता आपको बहुत प्यारा लग रहा है, आपने उसको खींचा कि भाई बहुत अच्छा है, साथ में सारे पत्ते गिर गए। वही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे अगर हम लोग डेटा को देखें तो क्लाइंट के पास देखिए 61,000 का लॉन्ग है। एफआईआई की देखिए सेलिंग ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है 83,000। प्रो के हालांकि उसी के आसपास घूमते हैं, आज 13,000 की सेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 236 का शॉर्ट सेल है, वहीं एफआईआई के पास 131 का लॉन्ग और प्रो के पास 1 लाख के लॉन्ग है। अब बात करें इंडेक्स फुट की तो क्लाइंट के पास 3 लाख की सेलिंग है, एफआईआई के पास 169 के लॉन्ग और प्रो के पास 119 के लॉन्ग है। स्टॉक स्पेसिफिक डेटा देखेंगे अगर तो हमें बहुत ही थोड़ा मोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स के डेटा को यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि किसके पास कितना M2M में शॉर्ट लॉन्ग है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 124 का जो है लॉन्ग पोजीशन है, वहीं अगर एफआईआई के पास देखेंगे तो सेम इतनी ही क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेल पोजीशन है, यानी कि इन्होंने जितना लॉन्ग किया इन्होंने सेल किया। देने वाले ये और लेने वाले ये, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आगे थर्ड प्लेयर का चेक करें जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो प्रो के पास भी सेल पोजीशन है, लेकिन इनके जो सेल की क्वांटिटी है ना वो डाउन हुई है। देखिए डाउन होने का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं समझते हैं कि वो इमीडिएटली लॉन्ग साइड चले जाएंगे। डाउन होने का मतलब है कि ये वीकेंड पे जो है प्रिकॉशंस ले रहे हो कि हम यहाँ पे जो है सेफ जाएंगे,
कोई न्यूज़ आ सकती है, कुछ हो सकता है, तो इसकी वजह से हम प्रीमियम रिस्क जो है ना लेंगे या बाजार को क्लियर डायरेक्शन ना दे, इसके लिए हम यहाँ पे जो है ब्लैंक जाएंगे। ऐसा इनका प्लानिंग हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रो है, अल्टीमेटली ये भी बिग फिश है। कोई ऐसा नहीं है कि जो रिटेलर के लिए भलाई सोचते हो, आपको पता ही है इन लोगों का गेम कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी दोनों ट्रेडर है बड़े वाले, वो फिलहाल उनका इंटेंशन सेल साइड ही है, और मार्केट हमें 3 दिन से इंडिकेट कर रहा है डे लो पे जाके बार बार, ठीक है, खुलता है, एक छोटा सा पुल बैक आता है ऊपर और उस पुल बैक पे सेल हो जाता है। यानी कि हर राइज लास्ट के 3 दिन से यूज हुआ है सेल के लिए, और ग्रेजुअली सेल अभी इंडेक्स में एक्यूमुलेट हो गया है, जो कि मैं आपको डिजिटल ऑप्शन चैन की सहायता से दिखाऊंगा। बट उसके पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं लेवल। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, अदरवाइज बाकी आपकी मर्जी है। देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,885 और सपोर्ट है दोस्तों 24,465। यही वो सपोर्ट है, यही वो लेवल है जहां से हमें रिवर्सल की कंफर्मेशन होनी है, या तो बाजार ऊपर साइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए। अब देखिए एक चीज़ क्लियर है कि इस जोन में ना कोई बैठा हुआ है जो एक्यूमुलेट कर रहा है, और ये ईएमए भी जा रहा है अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पे। तो यहाँ पे अगर आएगा ना तो यहाँ से एक बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने 24,465 से लेके और 500 का सपोर्ट बनाया हुआ है। जिसको भी बाई करना है ना वो इस जोन में रिस्क डाल सकता है, ठीक है, इसी जोन में रिस्क ले सकता है। अब हम लोग चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है। तो देखिए एक तो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखेंगे तो सेटअप कर रहा है, ठीक है। आज यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से फिर से सेटअप बना था, लेकिन बाजार इसको ब्रेकआउट करके होल्ड नहीं कर पाया, फिर से फेल हो गया। अब ये जो बॉटम बना है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो थोड़ी सी सेलिंग गहराएगी। अब गहराएगी क्यों? देखिए जितने दिनों से लोगों ने एक्यूमुलेट किया है ना इधर, इन सबके स्टॉप लॉस यही है सिस्टम में, ठीक है, स्मार्ट वालों के ये यहाँ से। अब हो क्या रहा है कि ऊपर बाजार तो होल्ड कर नहीं रहा है कि उनको गेन मिलेगा, चाहे प्रीमियम की सहायता से या चाहे फ्यूचर की सहायता से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली वो रिस्क पे आ रहे हैं। तो अगर बाजार ये लेवल तोड़ने लगेगा जो कि 24,700 का है और उसके नीचे 5 मिनट या 15 मिनट क्लोजिंग लेने लगेगा, तो व्यू जो होगा ना दोस्तों वो सेल का हो जाएगा, ठीक है। और अगर 700 टूटेगा ना तो ये यहाँ से थोड़ा सा फास्ट सेलिंग दे सकता है, लाइक 600 तुरंत 100 पॉइंट और फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेट होके फिर 5, मतलब 200 पॉइंट की फॉल ये यहाँ पे दे सकता है, और फिर उसके बाद 75 से 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पे फिलहाल के लिए निफ्टी का जो है सेटअप मेरे को दिख रहा है। बाकी आप लोग का व्यू क्या है कमेंट करके बताइएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,220 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 55,000 का सपोर्ट है। अब देखिए बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक बड़ी अच्छी जो है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी मैंने निकाली है फिलहाल के लिए जो सिचुएशन चल रही है। अगर सपोज कीजिए कि निफ्टी फॉल होती है, ठीक है, पहले, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी फॉल होती है, क्योंकि एक इंडेक्स को खींचता है, चाहे ऊपर या नीचे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कहा गया है। तो अगर बैंक निफ्टी की वजह से डाउन आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है और रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ फिर निफ्टी का सेल बुक करके और बैंक निफ्टी में लॉन्ग प्लान कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बैंक निफ्टी को लेकर पहले ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी में तो फिर आप लॉन्ग ट्रेड बनाइए ऊपर के लिए, लेकिन उसके बाद जब ऊपर जाके होल्ड कर ले और वहां से रिजेक्शन दिखाए तो फिर उस समय टॉप में निफ्टी का सेल प्लान कीजिए। बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ठीक है। अब देखिए कौन किसको लेके जाएगा ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर बैंक निफ्टी को लेके ऊपर जाती है तो उसका फायदा उठाइए सेल करने के लिए, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके नीचे जाती है तो उसका फायदा उठाइए बाई के लिए। बाई के लिए प्रीफर करना है बैंक निफ्टी, सेल के लिए प्रीफर करना है निफ्टी। कॉन्ट्रा मत कीजिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा। देखिए ऑप्शन का एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, ऑप्शन में पैसा डायरेक्शन में बनता है। अगर आपकी डायरेक्शन मार्केट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है तो अल्टीमेटली आप पैसा बना के जाओगे। अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो ड्यू टू टाइम डिके प्रीमियम आपका मेल्ट हो जाएगा, पैसे नहीं बना पाओगे, ये आप याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी के टाइप। 26,785 का रेजिस्टेंस है, 26,250 का सपोर्ट है, लेकिन इसमें पता है इसमें बाइंग तब कीजिएगा जब ये जोन ना ब्रेकआउट करके और इसके ऊपर क्लोज ले ले। बिकॉज क्या है ना कि ये फाइनेंस निफ्टी है, यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी की जो है इशू रहती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और वैसे भी यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है तो लिक्विडिटी करंट तो बना ही रहेगा। तो जब इसके ऊपर ये क्लोज करने लगेगा ना तब एक अच्छी रैली देगा, उस समय आप इसको प्लान कीजिए। अदरवाइज फिलहाल अगर ऑप्शन सेलर हैं तो आप उस हिसाब से पुट सेलिंग इसमें
देख सकते हैं अपने लेवल को फाइंड आउट करके। अब अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें दोस्तों, तो सेंसेक्स देखिए बिल्कुल एक लेवल पे आके और कहते हैं ना कि मटरिया रहा है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि मटरिया रहा है। मटरिया रहा है मतलब क्या है कि वो रेकी कर रहा है। किस लेवल की? 81 की। तो 81 के अगर वॉयलेट हुआ एक्सपायरी के दिन तो ये सेल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 81 के अगर सेंसेक्स ने वॉयलेट किया, ठीक है, तो ये जाएगा सेल। फिर आपको वहां पे सेल साइड से ट्रेड देखना है, लॉन्ग नहीं करना है। पहले इनकी इच्छाओं को पूरा होने देंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। अब स्टॉक वाइज में बड़ा एक डेयरिंग कॉल लेके आऊँ। मीडिया काफी बुलिश है। देखिए जो मूव मिलना था न्यूज वाली वो मिल गई। अब एक ही दिन में क्या है ना कि पूरा गर्दन भर का मूव मिल गया, तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन फिर वो हाइप हो जाता है, और ये अब हो गया हाइप। क्या है वो? मुथूट फाइनेंस। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सेटअप निकाला हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखोगे ना तो ऊपर एक डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ले लो, डबल टॉप। ये जो हाई कोशिश किया ना तो इसको नहीं ब्रेक कर पाया, और अल्टीमेटली इसने जितने भी लोगों ने यहाँ ऊपर एक्यूमुलेट किया होगा, बाई किया होगा मीडिया के कॉल पे, सुन के, देख के, ब्रेकआउट पे, वो सब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही इसके नीचे आना शुरू करेगा ये सब धीरे धीरे टेंशन में आएंगे, तो इधर वाले भी, बाई वाले भी प्रॉफिट बुक करेंगे और इनका तो टेंशन बढ़ेगा ही, तो ये क्लोज करेंगे। तो उस कंडीशन में ये 2150 तक आ सकता है, ठीक है। और बाकी कॉन्ट्रा जब भी लेते हैं तो उसमें सिस्टम में जो है स्टॉप लॉस डाल के लेते हैं। रीजन मेन क्या है कि आपका रिस्क स्मॉल होता है लेकिन रिवॉर्ड बड़ा होता है, ठीक है, और ये प्रो प्लेयर की ट्रेडिंग है। और बाकी रिजल्ट देखिएगा कैसा आ रहा है, बस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा। सेटअप कैच कर गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टॉक डीएलएफ ने ब्रेकआउट कर दिया फाइनली आज, और हम लोग इसको यहाँ से लेके चल रहे हैं। आप लोग को याद ही होगा हमने यहाँ से कवर करना शुरू किया था। पहला टीपी तो यहाँ पे मिल चुका है। अब ये अगर ब्रेकआउट जस्टिफाई हो जाता है तो अगला टीपी जो होगा वो 837 के पास जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, ये वाला टीपी होगा अगला। यानी कि अब नेक्स्ट पड़ाव यहाँ है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई सेल वाला सेटअप दिखा है तो सेल में मत फंसना। जब इधर छोटी छोटी कैंडल बना के बिल्कुल शांत हो जाए, सबके दिमाग से उतर जाए, तो फिर इधर लॉन्ग प्लानिंग करना, बड़ी मूव मिलेगी और इसी तरीके से आप बड़ा मूव पा सकते हो। देखो कैसे, कैनरा बैंक को देखो। कैनरा बैंक जब बाई दे रहा था तो सब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सेल देख रहे थे, कहीं गिरेगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। अचानक जब सब भगे, सबके नज़र पे आ गया। अब सबके नज़र पे आ चुका है, तो अगर बड़े ट्रेडर को सबको निकालना है पहले तो क्या करेंगे? इसको गिराएंगे। तो आपको इसमें सेल नहीं करना है। ये मुथूट फाइनेंस वाला सेटअप नहीं है कि इसमें सेल करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ वेट करना है आपको। किसका वेट करना है? 112 का। यहाँ से बस 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको हो गया यार, 2 पॉइंट कौन सा बड़ा है भाई? 4 पॉइंट में ना ये 4% ऊपर हो जाता है। तो 2 पॉइंट फॉल हुआ मतलब ये 2% डाउन, और 2% डाउन का मतलब है कि 50% से ज्यादा के प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे। और इतना तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बड़ा रकम होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो इतना बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि सेलर छोटा मोटा कोई होगा नहीं। उसके बाद जब वो नीचे दिखाई दे कि वो लेवल होल्ड कर लिया, अब नया लो नहीं बना रहा है, तो बस वहां पे बाई कीजिएगा। देखो यहाँ पे बाई करोगे ना, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लॉस की गारंटी हो सकती है, लेकिन अगर डीप में बाई करोगे तो देयर विल बी हाई चांस कि प्रॉफिट होगा। अब आप सोचोगे कि इसमें क्यों नहीं मैंने सेल के लिए बोला, तो देखो इसके लिए ना इवेंट है रास्ते में, और जब कोई स्टॉक इवेंट पे जाता है ना तो उसमें उंगली नहीं करते हैं, अदरवाइज वो उंगली कर देगा। लेकिन मुथूट फाइनेंस का क्या है, इवेंट बाहर आ गया, जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन वगैरह सब आई थी वो सब आ गया, ओपन मार्केट में हो गया, तो उसका हो गया, कहानी खत्म। बाई ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज होता है, ठीक है। तो न्यूज बाहर आ गई है, इसलिए अब उसमें सेलिंग देख सकते हैं, सेटअप देता है। तो लेकिन इस समय अभी सेलिंग नहीं देखना है, इसमें अभी डिप का यूज करना है बाई के लिए। अब आई ऑप्शन चैन पे, और मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि क्यों हमें निफ्टी में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए निफ्टी में 20 लाख के करीब कॉल सेलर और 1141 के पुट सेलर, तो डबल का डेटा है। जितने भी लोग हमारे पुराने व्यूवर हैं, रेगुलर वॉच करते हैं या रेगुलर देखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखना है तो आप रेगुलर देखो, उनको पता है कि जब डबल वाली सिचुएशन आती है तो क्या होता है और बीच में क्या करते हैं हम। तो पहले थोड़ा कम था, 60% था, तो हम लोग क्या करते थे, डीप पे लॉन्ग भी ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, डबल। तो अब हमें डीप पे लॉन्ग नहीं लेना है, अब हमें राइज पे सेल करना है। तो यहाँ पे देखो 24,800 इज अ बेस्ट लेवल। अगर उसको टच करता है, नहीं क्रॉस करता है, दबा दो सेल वहाँ, ठीक है। 850 का सेल लेके। कौन सा लेवल ऐसा है जो कि टूट जाएगा तो मामला बिखर जाएगा? 700। अगर ये गया तो 41,000 के यहाँ पे पुट सेलर हैं और साथ में बायर भी हैं,
तो सीधे ना यहाँ से 200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी और आप उसको होल्ड करके भी रख सकते हो। हालांकि ऑप्शन में होल्ड ज़्यादा बेटर होता नहीं है। मोमेंटम को प्ले करो, रिस्क खत्म करो, आराम से घर जाओ, जो मिला लो, बाकी सब छोड़ो, क्योंकि ओवरनाइट न्यूज़ बहुत काम करती है इंडेक्स में, तो सेफ रहो हमेशा। ठीक है, तो ये सेटअप निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में देखो चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। 382 कॉल सेलर, 389 पुट सेलर, मात्र 7 पॉइंट के ऊपर जो है ज़्यादा हैं 7000 के, लेकिन हरियाली चारों तरफ है। इनसाइड डेटा पॉजिटिव है। 56,000 के करीब जो है बाजार जाने की कोशिश कर रहा है। टारगेट यहाँ पे लगे हुए सिस्टम में लोगों के, ठीक है। और 56,000 के ऊपर अगर कहीं क्लोज कर लिया तो यू विल सी फायरवर्क, ठीक है। आपको यहाँ पे फायर दिखाई देगा। कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे डिप मारेगा तो हमें कैच करना है लो पे 55,500 पहला लेवल है। अगर इधर आए तो बिल्कुल होशियारी के साथ लेना है। और 55,000 के जितना क्लोज में मिल गया है, आई समझो कि मजा आ गया, लॉक कर लो उसको, ठीक है। बढ़िया आपको गेन मिलेगा। देखिए ओवरऑल व्यू काफी क्लियर है। बैंक निफ्टी में बाई करना है, निफ्टी में सेल करना है। इसमें से जो प्लेयर एक दूसरे वाले को अपने साथ लेके जाएगा उसके अगेंस्ट में काम करना है। सेलेक्टिव रहना है और लिमिटेड ट्रेड करना है, सेफ रहना है और बाकी सीखने के बारे में भी सोचना है। तो ये सारी एनालिसिस अगर आप खुद से करना चाहते हो तो अगला जो हमारा वेबिनार है 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। सीट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा। वीडियो सेल हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।